आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैप के बारे में। तो इसके पिछले वीडियोस में जैसे कि हमने लिस्ट और सेट के बारे में सीखा हुआ था, अगर आपको वो वीडियोस देखने तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। नाउ सी व्हाट इज मैप। इन जनरल ए मैप इज एन ऑब्जेक्ट दैट एसोसिएट्स की एंड वैल्यूज। तो मैप के अंदर हमको नॉर्मली एक की देखने को मिलता है और एक वैल्यू देखने को मिलता है, और ये डिफरेंट डेटा टाइप की या तो सिमिलर डेटा टाइप के दोनों हो सकते हैं। एक मैप कलेक्शन के अंदर हमको मल्टीपल की और वैल्यूज देखने को मिलते हैं। अब मैप के अंदर जो कीज़ हमको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हर एक की यूनिक होना चाहिए, और जो वैल्यूज़ होते हैं वो मल्टीपल टाइम सेम वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल मैप के अंदर। तो आइए देखते हैं मैप को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ हम वैर कीवर्ड को यूज़ करके एक मैप क्रिएट करते हैं, सपोज़ मैप 1, और इसके अंदर इसके वैल्यूज़ को हम एंटर करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रेस का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम पहले की को मेंशन करेंगे। तो हमारा पहला की है फर्स्ट, और ये जो की है ये एक स्ट्रिंग टाइप का की है, तो इसीलिए हम इसको सिंगल कोट के अंदर लिख रहे हैं, और फिर कोलोन दे के हम यहाँ पे अपने वैल्यू को लिखेंगे। तो सपोज़ हम वैल्यू लेते हैं इंटीजर टाइप का, तो इसीलिए हम 10 लेते हैं, और इसके बाद और लास्ट में हमको कॉमा देना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू और की को एंटर करेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड लिखते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। तो मैप का जब डिक्लेरेशन ख़त्म होता है तो यहाँ पे हमको सेमीकोलन देना पड़ता है, और यहाँ से हम इंपोर्ट को हटा के वॉइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैप का जो डिक्लेरेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अगर प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मैप है ये दिख रहा है। तो ये है की और ये है वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने की स्ट्रिंग लिया हुआ है और वैल्यू को इंटीजर। इसके अलावा हम की को इंटीजर भी ले सकते हैं और वैल्यू को स्ट्रिंग, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके अलावा एक और तरह से हम मैप को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम वैर को यूज़ करेंगे, फिर नाम देते हैं मैप 1, फिर इक्वल्स टू दे के हमको मैप को यूज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम मैप कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे मैप। उसके बाद कौन कौन सा डेटा टाइप हम यूज़ करने वाले हैं अपने की में और वैल्यू में, तो उसको हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सपोज़ हम की में इंटीजर लेंगे और फिर वैल्यू में लेंगे स्ट्रिंग। तो ये हमारा डिक्लेरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम की और वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे मैप लिखना पड़ेगा, मैप 1। तो फर्स्ट हम की लिखेंगे, तो पहला की सपोज़ हम देते हैं 2, उसके बाद हम इक्वल्स टू लेके वैल्यू लिखेंगे। तो अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मैप का की और वैल्यू है वो दिख रहा है। 2 की और 2 वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये कार्ड होगा। अब इसके अलावा एक और तरह से हम मैप को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मैप, और इसके बाद हमको की और वैल्यूज़ मेंशन करना पड़ेगा जिस टाइप का हम यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम की लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और वैल्यू भी सपोज स्ट्रिंग ही टाइप का लेते हैं। इसके बाद इक्वल्स टू देके हमको हमारा जो एलिमेंट्स एंटर करने पड़ेंगे। तो ये ऐसे भी हम मैप को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मैप का नेम नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे ये इसीलिए एरर दिखा रहा है मैप 1। तो अब हमारा मैप जो है ये रेडी है। तो यहाँ से सेमीकोलन हटा दीजिए ये। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पे देखिए मैप के सारे एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। अब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे मैप लिख के फिर इसके अंदर सपोज़ एक की देते हैं डी, फिर इसके अंदर ऐड करते हैं एक एलिमेंट। अब इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए डी और जॉन ऐड हो चुका है। तो ऐसे भी हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। इसका अगर लेंथ को मेज़र करना चाहे तो नेम देके हमको यहाँ पे लेंथ लिखना पड़ेगा। फिर सपोज़ इसको हम प्रिंट के अंदर डालते हैं, तो इसको अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए हमको 4 दिख रहा है। इसका जो लेंथ है 4 दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम कांस्टेंट मैप को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा। तो ये एक कांस्टेंट मैप बन चुका है। अब इसमें हम कोई भी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। सपोज़ अगर इस लाइन को हम लिखते हैं और रन करते हैं, हमको यहाँ पर दिखा रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेशन एरर अनमॉडिफिएबल मैप। तो ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब लिस्ट और सेट में जैसे हमने मेथड्स को यूज़ किया था वैसा मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉन्स्ट को हटा देते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे इज़ एम्प्टी मेथड, इज़ नॉट एम्प्टी मेथड, जो कि हमने लिस्ट और सेट में देखा हुआ था। वो मेथड्स भी हम मैप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हैश मैप को। ये हैश टेबल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप। तो ये जो हैश मैप होता है ये हैश टेबल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है मैप का।
तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम सिंपली वैड लिखेंगे और फिर मैप का नेम देंगे, सपोज मैप 1, और फिर जाके हम यहाँ पर हैश मैप कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके एक हैश मैप क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा हैश मैप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमको एक एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए हमको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट और सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे .:collection। तो ये हमारा लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैप 1, तो पहला की लेते हैं 1 और इसमें वैल्यू डालते हैं सपोज़। तो यहाँ पे वैल्यू और की दोनों ही हम इंटीजर टाइप का लेते हैं। अब सेकंड है मैप 1, की लेते हैं 2, इसके वैल्यू को डालते हैं 20। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 वैल्यूज़ को एंटर किया। अब इसको नॉर्मली हम इसको प्रिंट कर सकते हैं मैप 1 देके। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मैप था वो दिख रहा है। ये पहला की और वैल्यू है, ये सेकंड की वैल्यू है और ये थर्ड की वैल्यू है। अब अगर फॉर इन लूप का यूज़ करके इसको प्रिंट करें तो यहाँ पे फॉर, अब मैप को प्रिंट करने के लिए हमको यहाँ पे डॉट की डालना पड़ता है, कीज डॉट कीज। तो ये देखिए इसका जितना भी वैल्यू है 1 2 3 ये प्रिंट हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ डालते हैं तो यहाँ पर देखिए वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं 10 20 30। तो कुछ इस तरह से फॉर इन लूप का यूज़ करके हम मैप को प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमने मैप के बारे में सीखा और हैश मैप को देखा। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।